धोरण 7 विषय हिंदी। काव्य 1 बेटी। बेटी काव्य में आगे काव्य का गान सुना। अब काव्य का भावार्थ। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूंगी। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, तो मैं दूसरों का सहारा बनूंगी, उन्हें आश्रय दूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। गगन पे चमके चंदा, जिस तरह आकाश में चंदा चमकता है, गगन आकाश, मैं धरती पर चमकूंगी, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी, उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, तो मैं चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलाऊंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी। मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, मेहनत करके आगे बढ़ूंगी। अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। अपने पाँव चलना यानी आत्मनिर्भर बनना। दो पैर पे खड़े होना वो नहीं, खुद के ऊपर खड़ी रहूंगी, आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर दुनिया के व्यवहारों देखूंगी और समझूंगी। दुनिया को देखूंगी, दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खेलूंगी। जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह दुनिया रूपी बाग के फूलों में मैं खिलूंगी। तितली बनूंगी, हवा को चूमूंगी। अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं प्रगति करूंगी। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, अपनी मंजिल पर पहुँच पाऊंगी। मंजिल पर पहुँचकर मेरा दिल नाच उठेगा, मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। मैं बेटी। आगे देखेंगे अभ्यास पाठ। शब्दार्थ। सहारा आश्रय, गगन नभ, चमकना जगमगाना, उजियारा उजाला, तितली गुजराती में એને આપણે કહીશું પતંગિયું, રંગબેરંગી ઉડતા પતંગા। मुहावरे के अर्थ। तारा बनना, श्रेष्ठ बनना, अपने पाँव पर चलना, आत्मनिर्भर बनना। अभ्यास पाठ। इस काव्य को समूह गान कीजिए। आगे प्रश्न नंबर 2 मौखिक प्रश्न के उत्तर है। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 1, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा क्यों ना हो, पर सफल होने की पूरी कोशिश करें। बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? बेटी पढ़ लिख कर मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह सारी दुनिया को देखेगी, समझेगी। बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? मैं बेटी की तरह सहारा बनने के लिए स्वयं को सहारा देने लायक पहले तो बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा, खूब धन कमाऊंगा, वो धन से दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों की फ्री में इलाज करने का प्रबंध कराऊंगा और बेरोजगार जो कोई ना कोई काम दिलाऊंगा। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? क्यों? मैं बड़ा होकर अपने अपंग का डॉक्टर बनना चाहता हूँ कि देश में बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपने ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंग भीख मांग कर अपना पेट भरना पड़ता है। समाज में ऐसे अपंग को कोई सम्मान नहीं देता। वो बेचारे बेबस के आंसू के घूंट पीकर जीते हैं। मेरा प्रयत्न यही होगा कि मैं अपंगता मिट जाए, वही करूँगा। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? मैं जीवन में समाज में देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समानता का पाठ पढ़ाऊंगा। देश में बढ़ रही बेईमानी भ्रष्टाचारी को मिटाऊंगा। मैं एक ऐसे आदर्श समाज का निर्माण करूंगा जिसके जनता सुखी हो। आगे है बॉक्स में दिए गए शब्द के शब्दार्थ ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में, तो पहली पत्ती में आएगा अहंकार, दूसरी में आकाश, तीसरी में उदाहरण, चौथी में प्रतिष्ठा, पांचवी में मुसीबत। तो ये पंखुड़ियाँ आप दौड़कर बनाकर इसको कर सकते हो। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जैसे शब्द है चाहिए का
प्रसार घर घर होना में शिक्षा, तो वाक्य बनेगा घर घर में शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। आगे है पेड़ भारत का की है मूलतः नीम धरती, तो नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। नीम है दातुन के श्रेष्ठ की होती दांतों के लिए नीम क्या दातुन श्रेष्ठ होती है। दिया जलाकर दिया रख में आंगन, दिया जलाकर आंगन में रख दिया। अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए, हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। विनम्रता चाहिए व्यवहारों में हमारे में होनी भी, हमारे व्यवहारों में विनम्रता होनी भी चाहिए। स्वाध्याय की ओर बढ़े। स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी। बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खुद खड़ी रहेगी और अपने सहारा देने लायक बनेगी। बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है। बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी, अपनी बुद्धि का विकास करेगी, वह लोगों के कार्य व्यवहारों को देखेगी। बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है। बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी, हवा को चूमेगी, मस्त होकर नाचेगी गाएगी। बेटी की क्या क्या तमन्ना है। बेटी तारा बनने की, धरती के तरह चांद पर चमकना, दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनना, तितली बनकर हवा को चूमना, नाचने गाने की। पंक्तियों का भावार्थ आगे देख लिया है। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। विलोम यानी विरोधार्थी, जैसे सफल असफल, तो तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। उदाहरण देखा। अब पहला आकाश, तो उसका आएगा धरती। देखते ही देखते विमान आकाश में पहुंच गया, यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आए। उजियारा अंधेरा, सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए। शाम को अंधेरा होते ही हम घर लौट आए। इधर उधर, आप इधर बैठिए, वे उधर बैठेंगे। भलाई बुराई, संत के सबके साथ भलाई करते हैं। दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मजा आती है। पाना खोना, सफलता पाना सबको अच्छा लगता है, कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना भी पड़ता है। अब आगे है प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन वाक्य में प्रयोग कीजिए। घोड़ा घोड़े, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। बच्चे बच्चा, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है। खिलौना खिलौने, खिलौना सुंदर है, खिलौने सुंदर है। खेत खेत, खेतनु खेत ज रे, खेत हरा भरा है, खेत हरे भरे है। आगे है भाषा सज्जता। अगले वीडियो में भाषा सज्जता की जानकारी लेंगे। यहाँ तक विद्यार्थी मित्र अभ्यास, स्वाध्याय, काव्य का भावार्थ सभी हिंदी की नोट में अच्छे अक्षरों से आप सबको लिखना है। अस्तु।